नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, एक अदना सा नागरिक इस स्वतंत्र भारत का, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का जिसको गौरव प्रदान किया जाता है। और हम सब नागरिक इस बात पे फूले नहीं समाते कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पे बोलने की आज़ादी है, बात करने की आज़ादी है, उठने बैठने खाने की आज़ादी है, नेता चुनने की आज़ादी है, किसी के बारे में कुछ कहने की आज़ादी है। और पिछले 45, 48, 50 साल से इसी ख्याल, इसी गलतफहमी के साथ मैं भी बड़ा हुआ कि मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ, मेरे कुछ मौलिक अधिकार हैं, मैं कह सकता हूँ जो मुझे अच्छा ना लगे उसके बारे में, मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ इस स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ हूँ। ऐसी ही कुछ गलत धारणाओं के साथ मैं भी पला बड़ा इस महान भारत में। चलिए, शुक्रिया है कुछ लोगों का जिन्होंने मुझे ये एहसास करा दिया, अरे नहीं, तू एक आम आदमी है, तेरे कोई अधिकार नहीं है, विशेषाधिकार तो छोड़, तेरे नैतिक अधिकार भी नहीं हैं। तुझे कुछ गलत लगे तो तू किसी को गलत कह नहीं सकता, तुझे जो सही लगे तो उसके लिए खड़ा हो नहीं सकता, फिर चाहे कितनी भी गलत से गलत बात क्यों ना हो गई हो। भले ही कुछ निहत्थे साधुओं को मिलके एक षड्यंत्र के तहत मार दिया गया हो, जिसके वीडियो एविडेंस हो और जिसके खिलाफ सरकार चुप बैठी हो, मगर तू कुछ कह नहीं सकता। तो क्या हुआ अगर तुमने इतने सारे सबूत सामने रख दिए, इतने सारे लूज एंड्स ढूंढ के रख दिए कि एसएसआर की मौत एक हादसा नहीं, एक षड्यंत्र था, लेकिन तू उसके बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर तुझे लगता है कि तू स्वतंत्र है, तू आज़ाद है, तू जो चाहेगा बोलेगा, तो ये तेरी गलतफहमी है। तुझे बोलने का अधिकार नहीं है, तू स्वतंत्र नहीं है, तू जकड़ा हुआ है कुछ ऐसे लोगों के हाथों में जो सत्ता के नशे में चूर हैं, जो जब चाहें तुझको जितने मर्जी झूठे केसेस में अड़ा देंगे, फंसा देंगे। सब जानते रहेंगे कि तू निर्दोष है, लेकिन सब लाचार बने रहेंगे। सो आज का मेरा आपसे बात करने का जो टॉपिक है मेरी जान, वो है लाचार कौन, हु इज हेल्पलेस। ये स्वतंत्र भारत में, ये महान देश में क्या एक आम नागरिक लाचार है? जी हाँ, वो तो है। वो तो हमें समझ में आ गया पिछले बहुत सारे दिनों में कि हम एक आम आदमी लाचार हैं। सत्ता के नियंत्रण करने वाले लोगों के हाथों हम लाचार हैं। हम कलप सकते हैं, हम कुसक सकते हैं, हम तड़प सकते हैं, हम गुहार लगा सकते हैं, हम फरियाद लगा सकते हैं, दर दर भटक सकते हैं, कभी इस पार्टी से, कभी उस पार्टी से, कभी गवर्नर से, कभी प्रेसिडेंट से, कभी प्राइम मिनिस्टर से, लॉ मिनिस्टर से, गृह मंत्रालय से, लेकिन हमारी सुनेगा कौन? शायद कोई नहीं। आप सब सही समझ रहे हैं। मैं आज आपसे व्यथा की बात कर रहा हूं, हम सबके प्यारे अर्नब गोस्वामी के बारे में। क्या कसूर है उस ऐसे जर्नलिस्ट का जो लोगों की आवाज़ बन के खड़ा हुआ, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसने सच का साथ दिया, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसने लोगों की आवाज़ बन के न्याय के लिए गुहार लगाई, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसने एक आम आदमी के मन में ये आस जगाई कि तेरा भी कुछ भविष्य हो सकता है, तू भी अपनी आवाज़ उठा सकता है, तू भी लोगों के बीच में अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकता है और तू भी गलत को गलत कहने की हिम्मत कर सकता है। एक ऐसा नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट जिसने डंके की चोट पे कहा कि जो जो मेरे देश को प्यार नहीं करता मैं उसका समर्थन नहीं करता। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ वो खड़ा हुआ, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, ड्रग माफिया के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, डी गैंग के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। लेकिन उसको बदले में क्या मिला? प्रताड़ना और जलालत और
अपमानित होना और उसके खिलाफ कई सौ केस दागे जाना और पल पल पे उसको कभी लेजिस्लेटिव असेंबली, कभी कोर्ट द्वारा समन किए जाना और गलत तरीके से उस निहत्थे व्यक्ति को एक टेररिस्ट के माफिक घर से उठाए जाना। और सब जानते हैं कि जिस केस के तहत उसको उठाया गया वो केस बंद हो चुका था। सब जानते हैं कि उसको खोलने के लिए न्यायालय की परमिशन चाहिए थी। सब जानते हैं कि उसको अरेस्ट करने के लिए कोई समन नहीं दिया गया था। सब जानते हैं जिस तरीके से उसको घसीट के, अपमानित करके, प्रताड़ित करके, ज़बरदस्ती ले जाया गया कैद करके, AK-47 के साथ, निहत्थे एक पत्रकार के साथ जिस तरह का महाराष्ट्र पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, वो सब जानते हैं, सब ने देखा। हुआ क्या? 6 रात बीत चुकी, 6 रात बीत चुकी उस व्यक्ति को बेल के इंतज़ार में, कभी जेल में, कभी पुलिस थाने में, कहाँ कहाँ पे उसको प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई। वो गुहार लगाता रहा, मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट मेरी मदद कीजिए, प्रधानमंत्री मेरी मदद कीजिए, गृह मंत्री मेरी मदद कीजिए। आश्वासन सबने दिए, मगर हुआ क्या? कुछ नहीं। हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई, 2-2, 3-3 बार वहाँ पे लंबी लंबी सुनवाई की गई। और उसके बाद क्या हुआ? आज सोमवार के दिन, 9 नवंबर के दिन 3 बजे का समय था जब ही हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। और निर्णय क्या आया कि हम आपको बेल ग्रांट नहीं कर सकते। आप बेल की गुहार लगानी है तो सेशन कोर्ट में लगाइए। अजी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, यही बात क्या 3 दिन पहले नहीं बताई जा सकती थी? एक रात जो वो व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, ऐसे सेल में, ऐसे जेल में जहाँ पे एक से एक जघन्य अपराधी को रखा गया है, हार्डकोर टेररिस्ट को रखा गया है। जाने क्या मंशा है महाराष्ट्र पुलिस की। जब उसको ट्रांसफ़र भी किया जाता है तो ऐसी वैन में जिसके सारे के सारे काले पर्दे से उसके शीशे तक ढके हुए हैं। सोच के देखिएगा क्या कसूर है उस व्यक्ति का कि उसने आपके और मेरे लिए आवाज़ उठाई, पालघर के साधुओं के लिए आवाज़ उठाई, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाई, ड्रग माफिया को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई, हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए आवाज़ उठाई, पाकिस्तानी विरोधी ताकतों को बंद कराने के लिए आवाज़ उठाई। और आज उस पत्रकार के साथ अगर ये हो रहा है तो क्या लगता है आपको? लाचार मैं, एक आम आदमी, या लाचार हमारे यहाँ का मीडिया? अगर अर्नब गोस्वामी के साथ ये हो सकता है, जिसके समर्थन में अब तक 23 लाख से ऊपर ट्वीट आ चुके हैं, 4-5 लाख पिटीशन पे साइन हो चुके हैं, ओवर 30 कंट्रीज से लोग उसके समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं, 20 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर उसके समर्थन में ट्वीट कर चुके हैं, लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब उसके समर्थन में बात कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद न्याय कहीं दूर दूर तक नहीं। शायद अगले 3-4 दिन और उसको उसी भयानक जेल में उन जघन्य अपराधियों के साथ और काटने पड़ेंगे। मेरा दिल टूट चुका है आज मेरा विश्वास डगमगाने लगा है न्याय प्रणाली से, इस देश की व्यवस्था से, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम से। क्या इसको आज़ाद भारत कहते हैं? क्या ऐसी आज़ादी पाने के लिए शहीद भगत सिंह, सुखदेव और जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने अपने जान निछावर की थी? क्या ये है वो आज़ादी जो हम अपने बच्चों को विरासत में देके जाना चाहते हैं? क्या इस विरासत को हम बड़े दिल से, गर्व से कहेंगे कि वी आर प्राउड इंडियंस? अगर अर्नब गोस्वामी के साथ ये हो सकता है तो अरे तुम्हारी और मेरी तो औकात ही क्या है? तो हु इज हेल्पलेस? अर्नब गोस्वामी, द मीडिया, द कॉमन मैन, या एक लेवल और ऊपर चलते हैं?
पॉलिटिकल विंग, द बिगेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं भी एक वर्कर हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि कहां है महाराष्ट्र का बीजेपी का विंग। देवेंद्र फडणवीस ने आज पहली बार एक ट्वीट कर दिया, क्या वो बहुत हो गया? अरे विपक्ष तो वो था जो प्याज पे अटल की सरकार को गिरा सकता था। ऐसे विपक्ष को हमने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट के साथ खड़े होके क्या कोई कंक्रीट एक्शन नहीं ले सकती? क्या सिर्फ इतनी सी बात कहना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके समर्थन में ट्वीट करते हैं, हम आपके दुख से दुखी हैं, क्या बहुत हो गया? कौन करेगा उसकी मदद? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी मदद करने पे नहीं मजबूर हो सकती? या क्यों नहीं लगता मोदी, योगी, अमित शाह, इतने बड़े बड़े हमारे नेताओं को कि हमको अर्नब की मदद करनी चाहिए, करनी पड़ेगी? क्योंकि मैं कहता हूं मेरे एरिया का एसएचओ कामयाब तब माना जाएगा जब वो मुझ में ये विश्वास जगा दे कि मैं निर्भीक होकर अपने इलाके में घूम सकता हूं। क्या यही रोल हमारी सेंट्रल एजेंसीज का नहीं है? क्या वो हमारे मन में ये डर पनपाना चाहती हैं कि नहीं, अब खबरदार किसी ने किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, हाई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या किसी बड़े आदमी के खिलाफ आवाज उठाई तो सोच लेना जो अर्नब के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्या ये डर के साए में जीना ही आजादी की निशानी है? क्या इसको आजादी कहते हैं? या वो हमें क्या कल दे के जाना चाहती हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज कि वो हमारे मन में ये विश्वास जगा दें, अरे एकदम निर्भीक हो जाओ, अरे विश्वास रखो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुम पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में नहीं हो, तुम इंडिया में हो, तुम ये विश्वास के साथ जी सकते हो कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि तुम स्वतंत्र भारत के नागरिक हो। कहाँ है मेरी स्वतंत्रता? कहाँ है मेरे राइट्स? एक बेल जो बड़े बड़े लोगों को, जो लोगों को गाड़ियों के नीचे भी कुचल दें, उनको 15 मिनट में मिल जाया करती है मुंबई हाई कोर्ट से। आप जानते हैं मैं कैसे भाइयों के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन वो 15 मिनट में मिलने वाली बेल भी अर्नब गोस्वामी को आज पिछले इतने दिन से नहीं मिली। 4 तारीख सुबह वो गिरफ्तार किया गया था। सबको मालूम है जिस केस में वो गिरफ्तार किया गया था वो केस ही गलत है। हम नहीं कहते वो केस बंद हो या चालू हो, हम नहीं कहते उसका खात्मा कब हो केस का, लेकिन एक बेल जैसी चीज मिलने में भी इतना लाचार हमारा जुडिशरी, मालूम नहीं जुडिशरी इतना लाचार है, इतना बेबस है, इतना हेल्पलेस है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मेरे स्वतंत्र भारत में असली लाचार कौन है। एक आम आदमी लाचार है, जर्नलिस्ट लाचार है, पॉलिटिशियंस लाचार हैं, जुडिशरी लाचार है, असल में लाचार है कौन? ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं। और मेरे ये वर्ड्स ऑफ विजडम वाउ 27 का जो टॉपिक है, हु इज हेल्पलेस, लाचार कौन? क्योंकि अर्नब गोस्वामी तो सिर्फ एक सोच है, अर्नब गोस्वामी तो एक विचारधारा है, अर्नब गोस्वामी तो एक व्यक्तित्व है। लेकिन ये सोच का विषय ज़रूर है आपके और मेरे लिए कि अगर उस जैसे व्यक्ति के साथ ये सब हो सकता है तो सच में सोच के देखिएगा आपकी और मेरी तो औकात ही कुछ नहीं। हमें तो हक ही नहीं कि हम गलत को गलत कह सकें, हमारी औकात ही नहीं कि हम किसी गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, क्योंकि हमको तो डर के साए में जीना होगा, हमको तो सर झुका के जीना होगा, क्योंकि हमको तो हर गलत बात को भी मानना होगा, क्योंकि आप और मैं स्वतंत्र नागरिक हैं इस स्वतंत्र भारत के। बाकी ये सोचने का विषय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को है, योगी जी को, मोदी जी को, अमित जी को और इन जैसे सभी योद्धाओं को है कि वो एक आम आदमी, इस भारत के आम आदमी के बारे में क्या सोचते हैं, वो अर्नब की मदद को कब आते हैं, वो उसकी गुहार को कब सुनते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिएगा मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास उठ जाएगा भारत के संविधान से, भारत की न्याय प्रणाली से, भारत के रखवालों से। और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, इसलिए हाथ जोड़ के विनती है सभी सेंट्रल एजेंसी से, उठिए, जागिए, लोगों की भावनाओं को समझिए। और अगर आप नेशनलिस्ट लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते तो ये देश आज नहीं तो कल टूट जाएगा, बिखर जाएगा, एंटी नेशनल्स के हाथों में पड़ के छिन्न भिन्न हो जाएगा। उठना होगा आपको, मदद करनी होगी,
इन नेशनलिस्ट पत्रकारों की, अर्नब गोस्वामी की मदद कीजिए, अर्नब गोस्वामी की मदद कीजिए। यही वर्ड्स ऑफ विजडम आज वाओ 27 में लेके मैं डॉक्टर आशीष द सोशल इन्फ्लुएंसर आज आपसे भारे मन से ये कहता हूँ, मुझे मेरा निर्भीक, मुझे मेरा स्वतंत्र, मुझे मेरा अखंड, मुझे मेरा अपना भारत लौटा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।